गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो क्या होता है एलसीएम? लघुत्तम समापवर्ती लासा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं, जैसे दो संख्या दी गई या तीन संख्या, उनसे पूर्णतः विभाजित होती हो, एलसीएम कहलाती है। एलसीएम ज्ञात करने की विधि: पहली विधि है भाग विधि, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी विधि है बड़ी संख्या के गुणनफल से। अब हम इन तीनों विधियों से एलसीएम निकालना सीखेंगे और वीडियो के अंत में बताएंगे कौन सी विधि से एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों सवाल है 36, 54, 72 का एलसीएम ज्ञात करो। अब किस मेथड से ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। तो भाग विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? तीनों संख्याओं को लिख लो, 36, 54, 72। अब इन तीनों संख्याओं को तब तक काटेंगे जब तक कि अभाज्य फैक्टर प्राप्त ना हो जाए। तो सबसे पहले दो से काटते हैं, 18, 27, 36 दूनी 72। फिर एक बार दो से, 9, 27 को ऐसे ही लिख लेंगे, 18। अब तीन से काटते हैं, 3, 9 और 6। एक बार फिर तीन से काटेंगे, 1, 3, 2। अब ये अभाज्य फैक्टर प्राप्त हो गए। अब हम इन सबकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सबकी गुणा। दो दूनी चार, चार तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 दूनी 216। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। 36, 54, 72 का एलसीएम कितना आएगा? 216। तो भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं? सारी संख्याओं को जब तक काटते हैं जब तक कि नीचे अभाज्य फैक्टर ना आ जाए, और फिर इन सब फैक्टरों की हम गुणा कर देते हैं। अगला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36, 54 और 72 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 36 के हम फैक्टर निकालेंगे। दो से काटो, 18। फिर दो से 9। फिर तीन से 3। अब 36 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 54 के फैक्टर निकालेंगे। इसे दो से काटेंगे तो 27। फिर दो से तीन से काटेंगे तो 9। फिर तीन से काटेंगे तो 3। 54 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 72 के फैक्टर निकालेंगे। फिर दो से काटेंगे 36। फिर एक बार दो से काटेंगे तो 18। फिर एक बार दो से काटेंगे तो 9। फिर तीन से काटेंगे तो 3। तो 72 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का क्यूब। ये हो जाएगा 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालने के लिए 36, 54, 72 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ी घात वाला पद होगा वो ले लेंगे। दो में बड़ी घात कौन सी है? 2 का क्यूब। तीन में बड़ी घात कौन सी है? 3 का क्यूब। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 तियाँ 216। यही 36, 54, 72 का एलसीएम होगा। 36, 54, 72 का एलसीएम ज्ञात करो। अब मेथड है बड़ी संख्या के गुणनफल से। बड़ी संख्या यहाँ क्या है? 72। तो 72 के गुणनफल से हमें एलसीएम निकालना है। तो 72 को 1 से गुणा करेंगे तो 72। 72 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी। तो अब 72 दूनी 144। 144 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी। अब अगला गुणनखंड क्या होगा 72 का? 216। 216 से ये तीनों संख्या कट जाएंगी। 36 छक 216, 54 चौक 216, 72 तीन 216। तो यही एलसीएम होगा।
बड़ी संख्या के गुणनफल से एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो 72 की गुणा 1 से करेंगे तो 72, 72 की गुणा 2 से करेंगे तो 144। ये 72 भी, इन तीनों संख्याएं ये 72 को नहीं काट पाएंगी, 144 को भी नहीं काट पाएंगी और 216 को काट देंगे, तो यही इसका एलसीएम होगा। दोस्तों अगला टॉपिक है भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। भिन्न अंश बटा हर। तो भिन्न का एलसीएम क्या होगा? भिन्न का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 6/10, 12/15, 18/20 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 6/10, 12/15, 18/20 का एलसीएम क्या होगा? जो अंश है 6, 12, 18, इनका हमें एलसीएम निकालना है। और 10, 15, 20 जो हर है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब हमने तुम्हें एलसीएम ज्ञात करने की तीनों विधियां बता दी हैं। एक पहली विधि है भाग विधि, दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी विधि बड़ी संख्या के गुणनफल से। अब इनमें सबसे सरल तरीके से एलसीएम जो निकलता है वो निकलता है भाग विधि द्वारा। तो आप भाग विधि का ही यूज करें एलसीएम निकालने के लिए। साथियों सवाल है 28, 32, 84, 224 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसका एलसीएम हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। 28, 32, 84, 224। दो से काटते हैं तो 14, 16, 42 और 112। फिर एक बार दो से काटेंगे तो 7, 8, 21 और 56। फिर एक बार दो से काटेंगे 7, 4, 21 ऐसे ही रहेगा 28। फिर एक बार दो से 7, 2, 21 और 14। अब 7 से काटेंगे एक बार, 7 एकम 7, ये दो ऐसा ही रहेगा 3 और 2। अब एक बार दो से काटेंगे 1, 1, 3 और 1। अब इन सबके हम गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 बराबर। तो हम इन सबकी गुणा करेंगे तो आएगा 672। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। 28, 32, 84, 224 का एलसीएम कितना होगा? 672। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है 672। जो एलसीएम आया है वो यह चारों संख्याएं इस 672 को काट सकती हैं। ये छोटी छोटी संख्या है जिसे ये चारों संख्या काट सकती हैं। अगला सवाल है 8, 10, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करो। तो किस विधि से ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। 8, 10, 12 और 15। दो से काटते हैं इसे तो 4, 5, 6 और 15 ऐसे जो है। तो 15 दो से कटेगा नहीं, तो एक बार फिर से दो से, तो 2, 5, 3 और 15। अब एक बार 5 से काटेंगे 2, 1, 3 और 3। अब एक बार 3 से 2, 1, 1, 1। अब इन सबकी गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 2। इन सबकी गुणा बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 120। 120 वह संख्या है जो ये चारों संख्या आसानी से काट सकती है। सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो ये चारों संख्या काट देंगी। अगला सवाल है 2ab, 7ab स्क्वायर, 4a स्क्वायर b का एलसीएम ज्ञात करो। तो अब हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। तो 2ab को ऐसे लिख सकते हैं 2ab, 7ab स्क्वायर, 7ab स्क्वायर, 4a स्क्वायर b। चार को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, a स्क्वायर और b। अब इन सबका एलसीएम निकालने के लिए सारे पदों की बड़ी घात हम ले लेंगे। तो सबसे पहले दो, दो की देखते हैं। दो में बड़ी घात क्या है? 2 का स्क्वायर। फिर अगला पद है 7, इसकी बड़ी घात क्या है? एक ही है तो 7। अब ए में ए की बड़ी घात क्या है? ए का स्क्वायर। और बी की बड़ी घात क्या है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर।
2 दूनी 4 गुणा 7 गुणा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, 4 सत्ते 28, 28 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इन सबका एलसीएम क्या होगा? 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनका एलसीएम निकालने के लिए इन सबके फैक्टर निकालेंगे। 2ab को ऐसे लिखेंगे 2ab, 7ab स्क्वायर को 7ab स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर बी को 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात वाला पद ले लेंगे। तो 2 की बड़ी घात वाला पद है 2 का स्क्वायर, 7 का 7 ही, ए का बड़ी घात वाला पद है ए स्क्वायर और बी का बड़ी घात वाला पद है बी स्क्वायर। अब इन सबकी गुणा कर देंगे तो आएगा 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोस्तों सवाल है 6/10, 12/15, 18/20 का एलसीएम ज्ञात करो। अब ये भिन्न है तो भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अंश 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 12 और 18 इनका एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 3, 6 और 9। अब एक बार 3 से, 1, 2 और 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। इन सबका एलसीएम आ जाएगा 36। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। 10, 15 और 20 का एचसीएफ। तो 10 का गुणनफल क्या होते हैं? 2 गुणा 5। 15 के होंगे 3 गुणा 5। 20 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। एचसीएफ क्या होता है? तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन क्या है? 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 5 5 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 5। तो 6/10 कामा 12/15 कामा 18/20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? अंश का एलसीएम 6 कामा 12 कामा 18 का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। हर कितना है? 10 कामा 15 कामा 20 का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम है 36, हर का एचसीएफ है 5, 36/5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। साथियों भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो अंश का एलसीएम निकालेंगे बटे हर का एचसीएफ निकालेंगे तो भिन्नों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने की विधि को हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आइए जानते हैं क्या होता है महत्तम समावर्तक मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। किन्हीं दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब दी गई संख्याओं में कॉमन, अगर 2 या 3 संख्याएं दी है उन संख्याओं में जो कॉमन होता है वही उस संख्याओं का मासा होता है। एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? एक है भाग विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम दोनों विधियों से एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी विधि से एचसीएफ निकालना ज्यादा आसान है। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। दो संख्याएं दी हैं तो उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में क्या संबंध होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ध्यान देने की बात यह है, यह नियम तभी अप्लाई होगा जब संख्याएं 2 होंगी। दो संख्याएं 2 से ज्यादा होंगी तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन है 36, 54, 72 का एचसीएफ ज्ञात करो। मेथड भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा 36, 54, 72 का एचसीएफ ज्ञात करो। आइए ज्ञात करते हैं। 36, 54 और 72 भाग विधि से। इन्हें तब तक काटेंगे जब तक सारी संख्याएं एक ही अंक से कटेंगी। जैसे 2 से काटेंगे 18, 27, 36। अब 2 से काटेंगे तो ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी तो अब 3 से काटेंगे 6, 9 और 12। अब ये 2 से कटेंगे नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे कट जाएंगे। 3 से एक बार और काटेंगे 2, 3, 4। अब ये किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे तो इसका मतलब ये कॉमन आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। यही एचसीएफ होगा। 2 3 6, 6 3 18। 36, 54, 72 का एचसीएफ क्या होगा? 18। भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब तक काटेंगे जब तक सारी संख्याएं एक ही अंक से कटेंगी। जैसे 2 से काटा तो सारी संख्या कट गई, 3 से काटा तो सारी संख्या कट गई, फिर 3 से काटा सारी संख्या कट गई। अब किसी अंक से ये सारी संख्या नहीं कटेंगी तो यही गुणनखंड जो है वो इन तीनों संख्याओं का मासा होंगी। 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 18।
36, 54, 72 का एचसीएफ ज्ञात करो। मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग। 36 2 से कटेगा 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ऐसे ही 54 के निकालेंगे। 54 2 से काटेंगे 27, अब 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे एक बार तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 54 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 72 के 2 से काटेंगे तो 36, फिर 2 से काटेंगे तो 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, एक बार 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब 72 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एचसीएफ इन संख्याओं का क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। तो 2 और 2 और 2, एक बार 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 कॉमन नहीं है, फिर 3 1 3 1 3 1 3 तीनों में कॉमन है, फिर 1 3 1 3 1 3 ये तीनों में कॉमन है। 2 गुणा 3 6 6 3 18, यही एचसीएफ होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36, 54, 72 का एचसीएफ निकालने के लिए तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन होगा, तो 2 एक बार कॉमन है तीनों में, एक बार 3 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 बराबर 18, यही एचसीएफ हो। तो एचसीएफ ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां थी, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। इनमें आसानी से जो है एचसीएफ निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम एचसीएफ जो निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। साथियों, सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस तरीके के सवाल कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें संख्याएं चेंज कर देते हैं, बस सवाल ऐसा ही होता है, तरीका सबका एक ही होता है। तो दो संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना है? 6, एलसीएम कितना है? 432। पहली संख्या दी है 48 गुणा हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो 48 को 432 से काटेंगे तो 48 एकम 48, 432, 48 नेम 432। तो दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 9 बराबर 54। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल है प्रथम क्रमागत तीन सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। प्रथम क्रमागत तीन सम संख्या क्या होंगी? प्रथम क्रमागत पहली होगी 2, दूसरी 4, तीसरी 6। अब इन तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 ही होगा। 4 का 2 गुणा 2, 6 का 2 गुणा 3। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों में जो भी कॉमन होगा। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? 2। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 4 6 का एचसीएफ कितना होगा? 2। अगला सवाल है 4 20 28 का एचसीएफ होगा। तो हम तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। 20 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। 28 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब एचसीएफ इसका क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या है? 2 और 2। 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 20 और 28 का एचसीएफ कितना होगा? 4। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 425 तथा 476 का एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले 425 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
इसे 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 और 5, एक बार 5 से तो 17 पंजे 85, एक बार 17 से तो एक, तो 425 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 17। अगली संख्या है 476। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 238, फिर एक बार 2 से 119, फिर 7 से 17। तो 476 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17। तो एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा? तो एचसीएफ क्या है? 5 नहीं है, 5 नहीं है, 17, 17 दोनों में कॉमन है, तो यही एचसीएफ होगा 17। ऑप्शन नंबर सी। 425 तथा 476 का एचसीएफ कितना होगा? 17। सवाल है x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3, z बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5 का दिया है, तो x बाई z का एचसीएफ कितना होगा? तो सवाल में हमें x बाई और z की वैल्यू अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी है, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा? तो घात में कॉमन कैसे निकालते हैं? जो घात जैसे 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो इनमें कॉमन क्या होगा? जो सबसे छोटा वाला घात होगी, 2 की घात 2 इसमें कॉमन होगी, 2 की घात 2 गुणा ऐसी 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2 है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? 3 की घात कम वाली 2 गुणा ऐसी 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 2 है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? जो घात कम होगी, 5 की घात 2, यही कॉमन होगी गुणा 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 5। अब इसमें कॉमन क्या होगा? 7 की घात 3, क्योंकि ये कम है। 2 की घात 4 क्या होगा? 4, 3 की घात 2 9 गुणा 25 गुणा 7 की घात 3, क्योंकि हमें 7 की घात 3 के रूप में आंसर निकालना है, तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। 4 नेम 36, 36 की 25 से गुणा करेंगे 900, 900 गुणा 7 की घात 3। अब 900 क्या होता है? 30 का वर्ग गुणा 7 की घात 3, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। कहाँ है ये? 30 की घात 2 और गुणा 7 की घात 3, ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अंश बटे हर में कोई अगर संख्या दी है तो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ निकालेंगे बटे हर का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे बटे हर का एचसीएफ। भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम। सवाल है 7/9, 8/15, 9/12 का एचसीएफ क्या होगा? अब हमें इन भिन्नों का एचसीएफ निकालने, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे 7, 8, 9 का एचसीएफ, और हर में संख्याएं दी हैं 9, 15, 12, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि। 7 का गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 7। 8 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के होंगे 1 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ इन तीनों को क्या होगा? इनमें कॉमन क्या है? एक कॉमन है, तो एचसीएफ होगा 1। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 9, 15 और 12 भाग विधि से। 3 कॉमन है तो 3, 5 और 4। अब कोई कुछ कॉमन नहीं आएगा, इन सबकी गुणा कर देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4। 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 हो 180। अब अंश का एचसीएफ आ गया, हर का एलसीएम आ गया, तो इसका भिन्नों का 7/9, 8/15, 9/12 का एचसीएफ क्या होगा? बराबर अंश का एचसीएफ 1 बटे हर का एलसीएम 180।
यही हमारे सवाल का आंसर होगा 1/180। अगला सवाल है 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का एचसीएफ है। तो इन भिन्नों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। 2, 8, 4, 6 का एचसीएफ, और हर में जो दिया है 5, 35, 15, 25, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो दो के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुणा 2। 8 का गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2। 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। अब इसमें कॉमन क्या है? एचसीएफ होता है कॉमन। तो एचसीएफ कॉमन क्या है? 2। तो ये एचसीएफ होगा। अब हमें इनका एलसीएम निकालने है। तो भाग विधि से 5, 35, 15 और 25। 5 कॉमन लेंगे तो 1, 7, 3 और 5। अब इन सबकी हम गुणा कर देंगे। 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 सत्ते 35, 35 नहीं है 105, 105 पंजे 525। अब हमें क्या निकालना है? 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का एचसीएफ। क्या होगा? अंश का एचसीएफ 2, हर का एलसीएम 525, 2/525। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों सवाल है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम होगा। तो अब इन भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो 1, 2, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे, और हर 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 1, 2, 5, 4 भाग विधि द्वारा। 2 कॉमन लेंगे तो 1, 1, 5 और 2। अब इन सबकी गुणा कर देंगे क्योंकि कॉमन अब नहीं आ रहा है कुछ। 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 के कॉमन क्या फैक्टर क्या होंगे? 1 गुणा 3। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 3। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 3। 27 के फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ क्या आएगा? जो इन सब में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है? 3। 3 सब में जो कॉमन है, तो एचसीएफ 3। तो अब इस सब का एलसीएम क्या होगा? इस भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम 20 बटे हर का एचसीएफ बटे 3। तो 20/3 यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम होगा। तो अब इन भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 9 का एलसीएम, हर 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि 2, 3, 4 और 9। 2 कॉमन लेंगे तो 1, 3, 2 और 9। अब एक बार 3 कॉमन लेंगे। 1, 1, 2 और 3। अब कुछ कॉमन नहीं तो इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। एलसीएम आ गया 36। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 का फैक्टर क्या होंगे? 1 गुणा 3। 5 के फैक्टर होंगे 1 गुणा 5। 7 के फैक्टर होंगे 1 गुणा 7। 13 के फैक्टर होंगे 1 गुणा 13। तो एचसीएफ क्या होता है? जो इन सब में कॉमन होगा। इन सब में कॉमन है 1, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। तो अब हमें इन सब भिन्नों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम 36 बटे हर का एचसीएफ 1। तो क्या आ जाएगा? 36। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।